वेलकम टू जीएसटी एक्सपर्ट मॉड्यूल ऑफ मार्क। मैं हूं अंजलि, मार्क ट्रेनर, और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स एंड फीचर ऑफ टैक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैक्स। सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स इज अ मॉनेटरी बर्डन। टैक्स जो है एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ मनी बर्डन होता है लेड अपॉन इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके ऊपर चार्ज होता है टैक्स, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। किस पर करती है? इंडिविजुअल्स की इनकम पर, जो इंडिविजुअल्स कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं उस पर, और जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं उस पर। तो इन शॉर्ट टैक्स क्या है? टैक्स इज अ मॉनेटरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स को एज अ डोनेशन आप कभी भी वॉलेंट्री नहीं पे कर सकते। अगर आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है सो इट्स योर लाइबिलिटी टू पे, राइट। अब ये जो टैक्स चार्ज करती है ये गवर्नमेंट करती है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों चार्ज करती है गवर्नमेंट? टैक्स गवर्नमेंट इसलिए चार्ज करती है बिकॉज जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक इंफ्रा, इन सब पर टैक्सेस के पैसे को खर्च करती है, राइट। तो एक तरीके से टैक्स गवर्नमेंट इसलिए चार्ज करती है ताकि जो भी सर्विसेज हैं, पब्लिक वेलफेयर की सर्विसेज हैं, वो लोगों को प्रोवाइड कर पाए। फीचर्स ऑफ टैक्स, अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ टैक्स की, तो जो सबसे पहला जो फीचर है वो होता है टैक्स इज अ लीगल कलेक्शन। लीगल कलेक्शन का क्या मतलब है? यानी कि अगर आपको किसी भी टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है या किसी भी तरीके से टैक्सेस में कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज को अपनाना पड़ेगा, राइट। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपको कुछ भी टैक्स में चेंज करना है तो आपको वो सारी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से। जो भी करंट में टैक्सेस चल रहे हैं उसको कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही रिमूव या ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है? एक लीगल कलेक्शन होता है। सेकेंड अगर फीचर की बात करें तो वो है टैक्स इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन, यानी कि जिस पर्सन के ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है टैक्स, यानी कि उसे पे करना पड़ेगा। अगर वो पर्सन टैक्स पे नहीं करता तो गवर्नमेंट उस पे पेनल्टीज भी चार्ज कर सकती है। तो इसीलिए टैक्स को बोला जाता है पर्सनल ऑब्लिगेशन। थर्ड फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप कभी भी टैक्स देने से मना नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है तो, राइट। यानी कि अगर आपकी इनकम के ऊपर या कमोडिटीज के ऊपर टैक्स लग रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गवर्नमेंट मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, कोई सर्विस नहीं दे रही है तो मैं टैक्स पे क्यों, राइट। क्यों? क्योंकि टैक्स जो होता है वो कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? फोर्थ अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो पेड बाय इंडिविजुअल। गवर्नमेंट क्या करती है? पर्सन की इनकम पर, प्रॉपर्टी पर और कमोडिटीज पे टैक्स लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन पे टैक्स नहीं लगाती। गवर्नमेंट जो है वो किस पे टैक्स लगाती है? कमोडिटीज पे। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है प्रॉपर्टीज पे। तो क्या वो प्रॉपर्टी या फिर वो जो कमोडिटी है वो पे करने जाएगी गवर्नमेंट को टैक्स? नहीं। कौन पे करेगा? अल्टीमेटली गुड्स के केस में, कमोडिटीज के केस में जो पर्सन उसको कंज्यूम करेगा वो पे करेगा। प्रॉपर्टी के केस में जो प्रॉपर्टी ओनर होगा वो पे करेगा, राइट। इनकम के केस में जिस पर्सन की इनकम होगी, ठीक है, वो पे करेगा। तो अल्टीमेटली जो टैक्स का जो बर्डन है वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है, ठीक है। टैक्स चार्जेबिलिटी अलग अलग चीजों पर होती है लेकिन जो बर्डन है वो इंडिविजुअल पर आता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसमें हमने बात की टैक्स इज अ लीगल कलेक्शन, टैक्स इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन,
टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पेड बाय इंडिविजुअल्स। अगर हम टाइप ऑफ टैक्स की बात करें तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किस पर चार्ज होता है? पर्सन की इनकम पर और पर्सन की वेल्थ यानी प्रॉपर्टीज, इन सब पे जो टैक्स लगता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, राइट। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक इनकम स्लैब बता रखा है कि अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो आप हमें टैक्स दो, अगर आपकी इनकम या आपकी प्रॉपर्टीज इतने से कम है तो आपको हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा टैक्स है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन की उस पर्टिकुलर अमाउंट से इनकम ज्यादा होगी तभी वो टैक्स पे करेगा, है ना, और इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये जब आप किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी भी गुड्स को सेल करते हो, किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो, इवन परचेज करते हो, उस टाइम पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। क्योंकि देखो डायरेक्ट टैक्स में तो केवल वही पर्सन इंक्लूड होता है या वही पर्सन आता है जिस पर्सन की इनकम उस लेवल से ज्यादा है जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब की हुई है। अगर हम बात करें जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर सभी लोग आते हैं, यानी कि जिसकी इनकम ज्यादा है जिसकी इनकम कम है वो सभी लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड्स पर, परचेज पर, सेल पर, इंपोर्ट पर एप्लीकेबल होने वाला टैक्स होता है, राइट। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर ही चार्ज होता है, राइट। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मुझे ही पे करना है, मैं उसका बर्डन किसी दूसरे या किसी तीसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किससे डील करता है? परचेज से, सेल से, इंपोर्ट से, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो जब आप किसी भी गुड्स का परचेज करते हो और फिर उसे सेल करते हो तो अल्टीमेटली आप उसका टैक्स बर्डन भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, टैक्स दिया, ठीक है, जब मैं सेल करूंगी तो होलसेलर से कलेक्ट करूंगी, ठीक है, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया, जब वो सेल करेंगे तो रिटेलर से कलेक्ट करेंगे, रिटेलर ने होलसेलर को पे किया, जब वो सेल करेंगे तो जो भी कस्टमर है उससे कलेक्ट। तो एंड जो बर्डन है, तो एट द एंड जो बर्डन है वो किसके ऊपर आया? कस्टमर के ऊपर, यानी कि जो उस आइटम को कंज्यूम कर रहा है उसके, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है। तो अगर अभी तक आप अर्न कर रहे थे 5 लाख तो आप केवल 10% टैक्स देते थे, अब आपकी इनकम हो गई 10 लाख तो अब आपको 10 लाख के हिसाब से टैक्स देना होगा, राइट। अब आपकी इनकम हो गई 20 लाख तो आप 20 लाख के हिसाब से टैक्स दोगे। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स भी इंक्रीज करती है। गवर्नमेंट ने स्लैब्स जो है वो बताए हुए हैं कि 0 से 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कितना देना है, 2.5 से 5 लाख तक है तो कितना देना है, 5 से 10 लाख तक है तो कितना आपको टैक्स देना है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी आपका बढ़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। रिग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि इनकम चाहे कुछ भी हो, टैक्स रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रिग्रेसिव इन नेचर का ये मतलब होता है जो टैक्स रेट है वो आपकी फिक्स्ड रहने वाली है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, मैं अगर लैपटॉप लेने जाऊंगी तो मुझे भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी की इनकम है 10 लाख और वो भी लैपटॉप लेने जाएंगे तो उन्हें भी 18% टैक्स ही देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इनकम कम है, इनकम ज्यादा है,
कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस प्रोडक्ट पर, उस सर्विस पर जो रेट फिक्स है वही टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल होता है। टैक्स इवेजन का क्या मतलब होता है? टैक्स चोरी। यानी कि अगर आप अपनी इनकम ही नहीं दिखाओगे तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा या टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम पर एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो वहां पर टैक्स को इवेट करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल है ना। और जब आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल करोगे, जितनी बार सेल करोगे तो आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, राइट। और जो इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है इंडिया में उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट मींस जीएसटी। कस्टम ड्यूटी जब आप अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज करते हो, किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है। और अगर आप अपनी कंट्री में ही आइटम को परचेज करते हो, सेल करते हो तो उस टाइम पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों? क्योंकि हमें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ना है, हमें जीएसटी के बारे में पढ़ना है और अल्टीमेटली जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो आई होप आप सभी को यहाँ से समझ आया होगा जीएसटी कौन से टाइप का टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये परचेज के टाइम पे, सेल के टाइम पे, इंपोर्ट के टाइम पे एप्लीकेबल होता है, राइट। तो इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। जो 50% जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। दूसरे अगर मैं फीचर की बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की तो ये कॉमन टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसका नाम ही जीएसटी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गुड्स पर भी एप्लीकेबल है और सर्विस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर भी है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। डायरेक्ट टैक्स में आप कभी भी बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मुझे ही पे करना है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अगेन वही एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। वाइडर टैक्स बेस, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ऑलमोस्ट ये सभी टाइप के लोगों को कवर करता है। जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी इनकम कम है, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वाइडर टैक्स बेस। इसका जो टैक्स बेस है बहुत ही ज्यादा वाइड है क्योंकि ये सभी टाइप के लोगों को कवर करता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्रमोट सोशल वेलफेयर। प्रमोट सोशल वेलफेयर का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो बहुत ही बेसिक नीड्स के आइटम हैं उन पे बहुत ही कम टैक्स रेट लगाए हैं, राइट। और जो सिन गुड्स हैं, ठीक है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उन पर बहुत ही हैवी टैक्स लगाया हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि इनकम कम है, इनकम ज्यादा है, टैक्स रेट हमेशा फिक्स रहेगा, राइट। कोई ज्यादा अर्न करता है वो प्रोडक्ट खरीदे तो भी सेम टैक्स के साथ ही मिलेगा। कोई कम अर्निंग कर रहा है और वो पर्सन वो सेम प्रोडक्ट खरीदे तो उसे भी उतना ही परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने बात की टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप्स का होता है और टैक्स के क्या क्या फीचर हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।